नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भारत और चीन के रिश्तों में कड़वाहट है, सरहद पे, बॉर्डर पे तनाव है। अभी हाल में ही मिग 29 और 30 सुखोई का ऑर्डर भारत ने किया 60 अरब रुपए का। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 20 करोड़, सिर्फ एक, यानी आपने 5 मिसाइलें दाग दी, 1 अरब रुपए स्वाहा हो गए। 1650 करोड़ रुपए का एक राफेल आता है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे अब से भैया ये सब बातें आप क्यों बता रहे हैं? मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि भारत और चीन के इस वक्त जो हालात हैं, यह संभव है कि कभी भी किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। आपको प्रिपेयर रहना होगा। और भारत में कोरोना संकट तो पहले से है, रोजगार ठप है, तो भारत सरकार के पास आय का साधन ले दे के एक पेट्रोल और डीजल है। कुछ लोग बहुत हंगामा मचा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू गई, यही तकरीबन 80 रुपए लीटर दिल्ली में। यह बहुत कीमत नहीं है, क्योंकि जिन गरीबों को आप 2 रुपए केजी चावल दे रहे हैं ना, उनके लिए अन्नपूर्णा योजना चला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उनका तक फ्री रसोई गैस और बहुत सारी राहत सामग्रियां दी जा रही है। ये बहुत सारे जो है गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, इसके लिए पैसे लगते हैं और ये पैसे मनमोहन सिंह के अनुसार पेड़ पे नहीं लगते। ये पैसे कहां से आएंगे, एक सवाल है मेरा आपसे। तो उसके लिए पेट्रोल और डीजल ही तो हमारे पास ऑप्शन है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन किसी बड़े सो कॉल्ड अर्थशास्त्री के पास हो तो मुझे ज्ञान दे, समझाए। इसलिए परेशान जो लोग हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, तुमने ये बात स्लोगन चलाया था, वो भूल गए कि 2014 और 2000 के बीच के फर्क के बीच में 7वां पे कमीशन उनके हाथों में पहुंच चुका है और उनको लगातार पैसे दिए जा रहे हैं 7वें पे कमीशन के हिसाब से। उनके पैसे नहीं काटे जा रहे, ये बात वो लोग भूल रहे हैं, तो मत भूलिए। बाकी कल भारत और चीन के बीच अगर युद्ध जैसी स्थिति आ ही जाती है तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और क्यों ना बढ़े। और आप अगर ऐसे हालात में भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं तो भाई कहिए चीन को कि भाई चीन सब पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, ले लो, लेकिन पेट्रोल हमको मालिक 30 रुपए चाहिए। यही उपाय बचता है। आपको याद होगा दोस्तों 2014 में एक कॉलम निकला था और हम सब ने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूं। भारत के जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी थी। मनमोहन सरकार के AK एंटोनी का बयान है कि हम राफेल कहां से खरीदेंगे, हमारे पास पैसा कहां है। एक्चुअली पैसा तो सब घोटाला में खत्म हो गया था, आप समझ रहे हैं बात को। चीनी सरकारी तंत्र से पैसे लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए कांग्रेसी अब हमें ज्ञान न दें। और चिदम्बरम तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हम 20 लाख लौटा दे रहे हैं सरकार को, आप चीन से छीन के लेके आएंगे। भाई पैसा तुमने लिया, लेन देन तुम्हारी हुई, 2013 में चीन ने जमीन हमारी हड़पी, तो तुम थे ना, तुम्हारे बीच ना करार हुआ था, उसके लिए मोदी सरकार कैसे लेके आ सकती है? तुम पैसे लौटा के वापस जमीन ले लो 750 स्क्वायर किलोमीटर पर जो उन्होंने कैप्चर किया था। हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह पेट्रोल और डीजल का विधवा विलाप बंद कीजिए। मैं कहता हूं कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी और सरकार की ये मजबूरी, और अगर वो नहीं बढ़ाएगी ना तो लड़ नहीं पाओगे। तो क्या बात करते हो? 1962 का भारत चीन का फिर से पढ़ लो। ठीक है भारत हार गया था, पर माओ ने कंगन उतार उतार के बेचे थे, स्कूल से चंदे कलेक्ट हो रहे थे। कारगिल जवान का तो मुझे याद है, मैंने खुद अपने हाई स्कूल में जाकर के चंदा कलेक्ट किया था और पीएम रिलीफ फंड में दिया था। उसी पीएम रिलीफ फंड में जो पीएम रिलीफ फंड राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे देता है। यह कांग्रेस के टाइम में हुआ। आप मुझे ज्ञान देंगे, मुझे नैतिकता समझेंगे, मुझे भक्त बोल रहे हो, मुझे? वाह गुलामो वाह, मैं भक्त। और जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को बैंकों से, सरकारी बैंकों से डोनेट करवाया है, चीन से डोनेट करवाया है, आतंकवादी जाकिर नायक से डोनेट करवाया है, तुम लोग क्या हो? इस देश के पैरासाइट, इस देश को, अरे दीमक हो दीमक, मैं जानता हूं पूरा देश चाट जाओगे और खोखला कर दोगे, लेकिन एक बात मत भूलो, पेट्रोल चाहे 150 रुपए हो जाएगा ना, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। किसी कीमत पे किसी कांग्रेसी को वोट नहीं देंगे। कांग्रेसी वो शैतान हैं जो इस देश के ऊपर कोढ़ बने हुए, खाज बने हुए हैं।
इनको और मत खुजाओ, वरना पूरा सेप्टिक हो जाएगा बदन, समझ रहे हो ना, पूरा बदन सेप्टिक हो जाएगा तो जहर कहां फैलेगा तुम्हारे शरीर में। और ये शरीर कौन सा है? भारत का शरीर है। भारत के पूरे देश में ये जहर फैला रहे हैं। ये दूषित और प्रदूषित मानसिकता के लोग, कांग्रेसी और इनके समर्थक, गुलाम, चमचे, चटुए, ये पूरा देश खा जाएंगे। मतलब हद घृणित आदमी है लोग। प्रधानमंत्री राहत कोष में एक 9वें स्टैंडर्ड का बच्चा, मैं उस वक्त 9वें में ही होऊंगा, मैंने कारगिल जवानों के लिए पैसे कलेक्ट करके दिलवाए होंगे। और पता चलता है कि 2007-8 में वही प्रधानमंत्री रिलीफ फंड राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहा है। वाह! और वो सोनिया गांधी पीएम केयर पे सवाल उठा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष तो भाई उसमें कांग्रेस अध्यक्ष का हिस्सा था, उसके बिना तो इधर उधर जा नहीं सकता जानकारी के लिए। और पीएम केयर में तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो है होम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो है फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री है। तो भाई ये तो बड़ी बात हो जाएगी ना, इसे तो पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, फिर घोटाला कैसे कर पाएंगे पीएम केयर के थ्रू। इसलिए प्रधानमंत्री राहत कोष, ताकि हम राजीव गांधी फाउंडेशन में एक बार खुद ही पानी में डूब के कहेगा भाई मैं कांग्रेसी नहीं हूं यार, इतना इस हद तक निर्लज, नीच, पतित नहीं हूं यार, मैं कांग्रेसी नहीं हो सकता। पूरा देश चाट गए। देश के जवानों को जो बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी थी उसमें घोटाला कर गए। कारगिल के जवानों के लिए बना हुआ सोसाइटी आदर्श स्कैम वो हड़प कर गए और ज्ञान मोदी को दे रहे हैं। मतलब गुलामी मानसिकता इस हद तक छाई हुई है। और ये गुलामी नहीं है, ये जिहाद है, इस्लामिक रेडिकल जिहाद। कांग्रेस का प्रथम और दूसरा मिशनरी जो आई हुई है इटली वाली, इनका ये दो एजेंडा है। और दोनों एक तरफ आगे से खंजर भोंक रहा है, दूसरी तरफ पीछे से मार रहा है। और मर कौन रहा है? इस देश का निर्दोष हिंदू। और हिंदुओं को कैसे? जाति में बांटेंगे। एक बार इनको जाति में बांटो, चंद्रशेखर रावण पैदा करो, मतलब चंद्रशेखर रावण पैदा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पे मोदी सरकार को कोसेगा, मगर दलित बच्ची के बलात्कार पे चुप रहेगा। क्योंकि भाई पैसे तो पीएफआई से मिलते हैं ना, खर्चा पानी तो वही दे रहे हैं, हमारे मालिक तो वही है ना। इसलिए पेट्रोल और डीजल के नाम पे विधवा विलाप बंद कीजिए, कलाई की चूड़ियां तोड़ना बंद कीजिए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस अभी और ऊपर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी और भारत के पास भी। ये जो सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के फ्री इलाज हो रहे हैं, ये 10,000 बेड का हॉस्पिटल जब केजरीवाल से नहीं हैंडल हो पाया तो अमित शाह खुद देख रेख में आकर के दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों को बचाने लगे हैं। ये सब मुफ्त में नहीं आता, पैसे लगते हैं। ये सब जो खरीद बीजेपी शासनकाल में हुई है ना, ये मिसाइल, ये एयरक्राफ्ट प्लेन, ये नेवी, अपाचे, चिनकू, ये मुफ्त में नहीं आया। ये इनमें से कोई भी मुफ्त में नहीं आया। MiG-29, सुखोई कोई भी मुफ्त में नहीं आया, इसके पैसे लगते हैं। और इसके पैसे हमको और आपको ही चुकाने होंगे। नहीं तो कह देते हैं आओ चीन, जैसे नेपाल को हड़प रहे हो हमारा देश भी हड़प लो। वैसे तो कुछ लोग चाहेंगे ही, उनका तो डील है, उनका तो चीन के साथ डील है ना, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे तो चीन दे रहा है ना। जैसे पूरे अमेरिका में काले और गोरे के नाम पे बांट दिया और अमेरिका को अनरेस्ट कर दिया, भारत को भी अनरेस्ट करने की साजिश चल रही है। होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। और इस देश का हिंदू और इस देश का राष्ट्रवादी हिंदू मोदी सरकार के साथ भारत और चीन और इस वक्त पेट्रोल प्राइस के मामले में भी खड़ा है। और जो मेरे साथ खड़ा है वो वीडियो में कमेंट करेगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जय श्री राम। Partner organizations and donors of the Rajiv Gandhi Foundation, and look at this here, right here. This is the Embassy of the People's Republic of China. Partner organization and donor to the Rajiv Gandhi Foundation, Embassy of the People's Republic of India. कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि इस देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं
ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी।